अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज हम जो हमारा टॉपिक हमने चूज़ किया है जिसका नाम मोशन एंड टाइम है, ये क्लास 6 और सब्जेक्ट हमारा साइंस है। तो हम ये आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम, कि टाइम को कैसे मेजर करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि स्पीड क्या है, स्लो और फास्ट स्पीड क्या होती है, स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं, तो ये हमने पढ़ा था। तो आज जो स्पीड है टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन, तो ये है, ऐसे हम स्पीड जो है वो निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है और उसने कितना टाइम लगाया है ये स्पीड कवर करने में, तब जाके हमारी स्पीड, हमारी रफ्तार जो है वो हम बता सकते हैं, निकलती वो हम ऐसे ही मेजर कर सकते हैं। तो आज हमें मेजरमेंट ऑफ टाइम है कि मेजरमेंट ऑफ टाइम हम कैसे कर सकते हैं। If you did not have a clock, how would you decide what time of the day it is? Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadows? तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे ये बता सकते हो कि इस वक्त कितने बज गए हैं, कि टाइम क्या है। तो कहता है कि आपको पता है कि हमारे जो एल्डर्स थे, जो हमसे या एंसेस्टर्स जो थे हमारे, वो कैसे ये टाइम बताते थे। वो शैडोज़ जो होते थे इनकी तरफ वो देखते थे, तो फिर वो ये बताते थे कि इस वक्त क्या टाइम हुआ, कितने बज गए, दिन के कितने बज गए हैं इस वक्त, तो वैसे ही वो बताते थे। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल्स ऑफ अ मंथ ए ईयर, तो हम कैसे ये टाइम ये मेजर करते हैं, हमें कैसे ये पता चलता है कि ये महीना कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, या साल कब शुरू हुआ, ये साल कब ख़त्म हुआ। तो हम ये हम ये डिस्कस करेंगे आगे, जो हमारे इंसिस्टर्स थे ये कैसे ये करते थे। Our ancestors noted that many events in nature repeat themselves after definite interval of time. For example, they found that the sun rises every day in the morning. The time between one sunrise and the next was called a day. तो कहता है कि कैसे इनको ये पता चलता है कि दिन की शुरुआत कैसे होती थी, दिन ख़त्म कैसे होता है, दूसरा दिन कब से शुरू होता है। तो कहते हैं कुछ ऐसे ये इवेंट्स नेचुरली होते थे जिससे इनको ये पता चलता था कि दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल देता है कि ये आप देखिए कि जो सूरज जब ये राइज होता है, जब सूरज सुबह ये चढ़ता है, तो इससे ये होता है कि हमें दिन के आगाज़ का पता चलता है कि ये दिन की शुरुआत है। तो ऐसे ही फिर जब ये सूरज गुरूब हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि दिन जो है, ये डे जो है ये कंप्लीट हो गया। हाँ, अब जब दोबारा सन राइज होगा, हाँ, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दूसरे दिन की शुरुआत हो गई। ऐसे ही हम ये कह सकते, सिमिलरली अ मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। तो एक महीने को कैसे मेजर किया जाता है, जैसे कि ये जो मून है, चाँद है, तो जब चाँद ये जैसे कि जो इस्लामी कैलेंडर है, या जैसे कि आपने देखा होगा
कि हम ईद जो है, ईद उल फितर जो है, ये कैसे हम ये मनाते हैं। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि चाँद ये ज़ाहिर होता है, तो वहाँ से हम कहते हैं कि नया महीना जो है ये यहाँ से शुरू होता है। तो यही ये करते थे जो इंसिस्टर्स हमारे थे, वो भी ऐसे ही जो महीना था, मंथ था, वो उसको ऐसे ही मेजर करते थे कि जब नया जो ये होता था, ये नए महीने का आगाज़ कहाँ से होता था, जब नया चाँद उनको नज़र आता था। A year was fixed as the time taken by Earth to complete one revolution of the sun. तो एक revolution जो होता था complete, हाँ, A year was fixed as the time taken by Earth. जो ज़मीन एक revolution complete करता था 365 डेज में, तो इसमें एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता था, तब जाके हम ये कह सकते थे हम कि एक कि साल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारे जो इंसिस्टर्स थे वो ये मेजर करते थे, टाइम मेजर करते थे, या ये जो दिन है वो कैसे ये डिटरमाइन करते थे कि दिन की शुरुआत कैसे हुई, तो फिर ये दूसरा दिन कैसे, दूसरे दिन की शुरुआत कैसे हुई, या मंथ की शुरुआत कैसे हुई, या साल कब शुरू हुआ फिर ख़त्म कब हुआ, तो ऐसे वो मेजर करते थे। Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. Clocks or watches are perhaps the most common time measuring device. Have you ever wondered how clocks and watches measure time? The working of clocks is rather complex, but all of them make use of some periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that of a simple pendulum. तो अब हमारे पास ये आता है कि जब वॉच आ गई, जब क्लॉक्स, घड़ियाँ जब आ गई, तो ये जो शॉर्टर पीरियड जो है ये मेजर करते हैं क्लॉक्स। हमारे पास डिजिटल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक होती है, या टेबल क्लॉक जो होती है हमारे पास, हाँ, तो कहते हैं कि अब हम इससे मेजर करते हैं टाइम, इससे हम मेजर क्या करते हैं, टाइम हम इससे मेजर करते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो क्लॉक्स जो हैं, ये जो घड़ियाँ जो हैं, ये कैसे काम करती हैं। कहता है कि बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। सब में क्या होती है, एक पीरियोडिक मोशन होती है। तो ये पीरियोडिक मोशन जो होती है, इसमें एक वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक पेंडुलम होता है, हाँ, तो उसके ज़रिए से ये पीरियोडिक मोशन जो होती है। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल और ए पीस ऑफ स्टोन। तो क्या होता है, इस सिंपल पेंडुलम जो होता है, इसको एक मेटेलिक बॉल होती है। क्या होती है, मेटेलिक बॉल जो हो, मेटेलिक बॉल जो ये यहाँ पे ये दिया गया है, ये जो है ये पेंडुलम है, यहाँ पे इसने दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो है, तो ये मेटेलिक बॉल, ये वाली जो है, ये वाला ये मेटेलिक बॉल है, ये या ये, हाँ, ये भी ये, तो ये क्या है, ये मेटेलिक बॉल है। कहता है ये मेटेलिक बॉल जो होती है, ये a simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread। तो ये फिक्स किया गया होता है, एक थ्रेड जो होती है, एक ये रस्सी कह सकते हैं, या ये जो जिसके साथ ये बांधी हुई होती है ये बॉल, तो ये मेटालिक होती है, मेटालिक बॉल जो होती है, तो ये एक स्टैंड के साथ होती है, हाँ, थ्रेड के साथ। द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ ए पेंडुलम। तो ये जो मेटालिक बॉल जो होती है, इसको क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बॉब कहते हैं। तो यहाँ पे है फिगर 13.4a जो है, शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। तो ये जो है 13.a, ये मैं यहाँ आपको दिखा सकता हूँ,
ये जो फिगर है ये वाली, हाँ, तो यहाँ पे ये दिखाई गई है कि ये क्या है, ये रेस्ट है, ये रेस्ट पे है। ये पेंडुलम जो है ये क्या है, ये शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन पे क्या है, ये रेस्ट है। when the bob of a pendulum is released after taking it slightly to the one side, it brings to move to and fro। तब जब ये रिलीज होती है तो ये क्या करती है, ये टू एंड फ्रो करती है। क्या, तो ये टू एंड फ्रो आगे पीछे करती है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion। तो क्या कहता है, ये टू एंड फ्रो जो होता है, क्या ये टू एंड फ्रो जो होता है इसको कहते हैं पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है टू एंड फ्रो, मैं आपको दिखाऊंगा कि टू एंड फ्रो ये आप देख सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा हम ये ऊपर करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इट ब्रिंग्स मूव टू एंड फ्रो, फिगर 13.4 बी। ये जो है फिगर 13.4 बी, ये 13.4 बी फिगर है। क्या है, 13.4 बी है। देखिए आप, ये हम थोड़ा रब करेंगे यहाँ से। डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बोब ऑफ एन ऑक्सिलेटरी ऑसिलेटिंग सैंपल पेंडुलम। तो ये देखिए आप यहाँ पे क्या है, पहले ये यहाँ पे होता है, क्या होता है, एक मिनट, देखिए पहले ये स्टैंडिंग, ये यहाँ पे ये इसकी है। तो फिर ये क्या करता है काम, द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बोब स्टार्टेड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ। ये जो ओ है ये यहाँ से ये शुरू करता है, क्या है, वन रखेंगे इसको हम, ओ मूव्स टू ए, फिर यहाँ पे ये क्या जाती है, ए की जाने जाती है, टू बी यहाँ से, फिर यहाँ, फिर ये यहाँ जाती है, मूव्स ए टू बी एंड बैक टू ओ। तो फिर ये वापस यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये वापस आ जाता है कहाँ पर, अपनी पोजीशन ओह पे ये दोबारा शुरू भी यहीं से करता है, फिर ए की जानब जाता है, फिर ए से बी पे जाता है, फिर वापस ये तब कंप्लीट होती है एक ये जो एक ऑसिलेशन जिसको हम कह सकते हैं। द पेंडुलम आल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट इज बोब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम्स बैक टू ए। तब जाके एक ये जो इसकी ऑसिलेशन है ये कंप्लीट होती है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो क्या कहता है ये जो द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो जब ये पेंडुलम जो है ये अपनी कंप्लीट एक ऑसिलेशन जब ये कंप्लीट करता है, हाँ, यहाँ पे ये कंप्लीट ऑसिलेशन यहाँ पे जो करता है ये कंप्लीट ऑसिलेशन इस वाले में, हाँ, सेकंड वाले में, तो यहाँ पे जब ये कंप्लीट करता है तब इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, टीपी हम इसको कहेंगे टाइम पीरियड। तब ये जाके कंप्लीट करता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जो सैंपल पेंडुलम है ये कैसे काम करता है। तो ये इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन या इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे की जाती है। इंसिस्टर्स कैसे मेजरमेंट ऑफ टाइम कर रहे थे, तो उसके बाद जो क्लॉक्स आई, वॉच आई, तो ये वहाँ ये वॉच जो हैं ये कैसे काम करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वस्सलाम।